Hello aspirants and welcome to Nexus IS Academy. In this session we are going to take the part 2 of June's current affair जो हमारा बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का मॉड्यूल को विद द 11th क्वाड मीटिंग G7 एंड इंडियन सोलर डोमिनेंस। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों शिफ्ट हो रहे हैं आज की डेट में। क्वाड क्वाड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया थे। अब सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं रहा, पहले ये मिलिट्री अलायंस था। 11th नंबर की जो अभी मीटिंग हुई है, 11th क्वाड मीटिंग जो न्यू दिल्ली में होनी मतलब उन्होंने की, उसमें 6G टेक के बारे में भी बात की गई और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी फोकस रहा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं 52nd जो G7 मीटिंग थी, 52nd नंबर की G7 मीटिंग जो फ्रांस में हुई, वहां पे AI सेफ्टी पर बात हुई। सबसे बड़ा खबर जो रहा वो एनर्जी सेक्टर रहा। इन सब चीजों में इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़कर ग्लोबल सोलर कैपेसिटी में सेकेंड रैंक हासिल कर लिया विद 155 मेगावाट। चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर हम हैं। तो इंडियाज मैसिव जंप टू द सेकेंड स्पॉट इन सोलर कैपेसिटी परफेक्टली अलायंस विद स्टेट्स दीप्ति योजना, जिसमें हम लोगों ने देखा था 2.7 लाख रूरल वुमेन आर बिकमिंग सोलार दीदीज। छत्तीसगढ़ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्मल कोल पावर इन कोरबा टू डिसेंट्रलाइज्ड सोलार ग्रिड इज द पार्ट ऑफ एग्जैक्ट नेशन अचीवमेंट, इजंट इट। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। याद क्या क्या रखना है। 11th क्वाड मीटिंग कौन से नंबर की थी पूछेगा, 11th नंबर की। कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। फोकस किस पे था? क्रिटिकल मिनरल्स एंड 6G टेक्नोलॉजी। G7 की कौन सी मीटिंग हुई? 52nd नंबर की। कहां हुआ? इवियन में हुआ, फ्रांस में। यहां पे AI पे बात हुई। ग्लोबल सोलार रैंक में इंडिया कौन से नंबर पर आ गया है? तो इंडिया अब सेकेंड नंबर पर आ गया है विथ 155 गीगावाट ऑफ एनर्जी। पहले नंबर पे चाइना है, यूएस को हमने सरपास किया है। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में न्यूज थी, उसमें उज्बेकिस्तान एक कंट्री है आपकी जो पहले यूएसएसआर में थी, वो 10th नंबर की कंट्री बनी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया गया है अभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने बनाया था। तो ये 10वें नंबर की कंट्री है जिसने अपने आप को इस पे जोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियन प्रीमियर लीग, आप सबका बहुत ही पसंदीदा एंटरटेनमेंट अप्रैल मई जून के टाइम का। तो IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय डिफीटिंग देयर टाइटल अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। आरसीबी अब CSK जो था ना 2011-12 और मुंबई इंडियंस 2009 और 2019 और 20 के बाद लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाला तीसरा टीम बन गया है। लास्ट ईयर भी उन्होंने जीता था आरसीबी ने, इस साल भी जीता। वाई दिस इज अ नेशनल इवेंट? बिकॉज इट इज अ नेशनल इवेंट। इतना बड़ा खेल है भाई। देखो, भिलाई और रायपुर के आसपास के जो लीग्स हैं ना, या जो आसपास के आपके लीग्स होते हैं या ग्राउंड क्रिकेटर्स होते हैं, वो देखते रहते हैं। यंग टैलेंट हमारे यहाँ है, आयुष पांडे हो गए जो बिलासपुर बुल्स में है, वो दे आर प्लेइंग एट स्टेट लेवल, CCPL लेवल एंड गेटिंग सेलेक्टेड फॉर इंडिया टीम A। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आ सकता है और इसमें मन करता है तो पूछ दें इन लोग। चैंपियन कौन रहा? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसको डिफीट किया? गुजरात टाइटन को। वेन्यू क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ऑरेंज कैप किसने जीता? वैभव सूर्यवंशी ने। मैक्सिमम रन बनाए उन्होंने, 776 रन बनाए हैं इसने। अ ग्रेट प्लेयर एट द एज ऑफ 15-16 ही इज प्लेइंग लाइक एनीथिंग। कौन बॉलर? जोफर आर्चर आ रहा है कि कौन आ रहा है? ही स्मैशेस लाइक एनीथिंग यार। पहले ही बॉल पे छक्का, बुमराह हो या कोई भी हो, ठीक है। यंगेस्ट एवर प्लेयर टू हैव दिस एट 15 ईयर ओल्ड। पर्पल कैप मिला जो बेस्ट बॉलर रहे, मैक्सिमम विकेट निकाला गुजरात टाइटन के खगीसो रबाड़ा को, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी वैभव सूर्यवंशी ही रहे, वैभव सूर्यवंशी। वेरी गुड क्रिकेट। नेक्स्ट इज ग्लोबल रैकेट स्पोर्ट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फ्रेंच ओपन और सिंगापुर ओपन 2026। मई जून ऑफ 2026 में, मई जून जो टाइम था आपका 2026 का, रैकेट स्पोर्ट्स के लिए मैसिव रहता है ये। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर वेरेव
उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। किसने? अलेक्जेंडर वेरेव ने, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जीता है अपना पहला ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में। और याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन जो होता है वो लाल मिट्टी का कोर्ट होता है। ठीक है, रेड कोर्ट होता है वो, लाल मिट्टी का। बैडमिंटन में इंडिया के सतची जो आपके हैं, मतलब सात्विक साईराजा, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, सच्ची बोलते हैं उन लोगों को ऐसे, उन्होंने सिंगापुर ओपन में सुपर 750 जीतकर ग्लोबल नाम अपना रोशन किया। तो ये आप लोगों को दो नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सत्विक और चिराग। तो यू हैव टू नो दैट। देखो, फ्रेंच ओपन को किसने जीता? मेंस कैटेगरी में अलेक्जेंडर ने, रनर अप रहे पैल्वियो। फ्रेंच ओपन वुमेन में मीरा एंड्रीवा, सिंगापुर ओपन में सत्विक एंड चिराग। तो ये याद रखिएगा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप एंड नॉर्वे चेस। देखो, इसके साथ साथ आप लोग इसमें और बात करेंगे सैफ के बारे में, अंडर 20 एथलेटिक और कुछ कुछ इवेंट्स के बारे में। लगातार स्पोर्ट्स के हैं यहाँ पे। देखो, इंडियन स्पोर्ट्स ना अब सिर्फ पार्टिसिपेशन फेज में नहीं रह गया कि हम लोग जा रहे हैं सिर्फ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम डोमिनेंस फेज में अब आ चुके हैं। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में 102 गोल्ड जीतने वाले हम भारत के देश के लोग रहे। और ये जीत के हमने प्रूव किया अपना कल्चर हेरिटेज को हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं आज की डेट में, और उसमें भी सबसे आगे हैं। ठीक है, वैसे ही चेस में हम लोगों ने देखा क्या, एर आर प्रगनंदन जो है आपके, प्रगनंधा, ये जो है उन्होंने नॉर्वे जो चेस 2026 है वो जीता है। सबसे इलाइट टूर्नामेंट में होता है एक चेस के, ये सुपर टूर्नामेंट माना जाता है। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल जो क्लब है आपका, उसने 22 साल बाद आईएसएल जीतकर लेगेसी में वापसी अपनी की है। वैसे ही इंडियन वुमेन्स टीम ने सैफ में 6th टाइटल साउथ एशिया में जीता है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, वर्ल्ड योगासन 2026, उसमें क्या आपको पता होना चाहिए? वर्ल्ड योगासन में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियाज रैंक इज फर्स्ट, 102 गोल्ड जीते हम लोगों ने। नॉर्वे चेस के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? इसमें यह पता होना चाहिए कि आर प्रगनंधा मेंस में जीते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सैफ वुमेन चैंपियनशिप जो है आपका, उस पे इंडिया जो है 6th टाइटल जीता है सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप को। फुटबॉल के होते हैं ये, फुटबॉल का मैच होता है, बांग्लादेश को हराया है हम लोगों ने। ठीक है, आईएसएल इंडियन सुपर लीग जो है आपका 2026, उसमें ईस्ट बंगाल एफसी जो है उन्होंने 22 साल बाद जीत वापस की है यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एशियन U20 अंडर 20 एथलेटिक में इंडिया ने सेकेंड प्लेस ओवरऑल रखा 19 मेडल के साथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज बता रहा हूं, नेशनल गेम्स हुए हमारे देश में 2027 के, ये पूछेगा आपको कहाँ हुए, यहां नहीं दिया है नोट्स में शायद, मेघालय में हुए थे। 39th एडिशन था इसका, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप हुआ यहाँ इस साल, मैक्सिको बोल रहा हूँ मैं, स्पेन ने जीता इस साल फीफा वर्ल्ड कप को। यूएसए कनाडा मैक्सिको में हुआ था ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल गेम्स मेघालय में हुआ आपका। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ। ठीक है, मेंस अंडर 18 एशिया कप जो है आपका जापान में हुआ, तो ये आप देख लेंगे एक बार। आईसीसी की टॉप वर्ल्ड रैंकिंग मेंस में देख लो, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, फिर साउथ अफ्रीका, इंडिया, ओडीआई में दोनों में इंडिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कुछ और टॉपिक्स को अब।
पहले इसको करते हैं, फिर वो सब चीजें छोटी 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 उसको करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आप वी जी राम जी एक्ट 2025, ये जो आपका है विकसित भारत वी बी जी राम जी एक्ट 2025, इट रिप्लेस्ड मनरेगा एमजी नरेगा हमारे देश में। दोस्तों ये साल का सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव शिफ्ट था, आपको ये पता होना चाहिए। 2005 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक मनरेगा करके एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम जो था इसको लॉन्च किया था फॉर एज अ सेफ्टी नेट। वो पर्टिकुलर टाइम 2008 का सब प्राइम क्राइसिस वाला टाइम था, बहुत डिस्ट्रेस का टाइम था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, इसको लॉन्च किया गया था। अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है वी बी जी राम जी एक्ट 2025। उसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। आई डोंट नो इनके पास ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री कहाँ से आती हैं जो इतनी ताबड़तोड़ एक्रोनिम बनाती हैं। कभी कभी तो लगता है हमारी गवर्नमेंट एक्रोनिम मिनिस्ट्री रखी है एक अंदर में छुपा के, जो एक्रोनिम बनाने का ही बस काम कर रही है। क्या पता और अच्छे से काम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हट रहा है नहीं हट रहा है इस देश से, हम सब सोच ही रहे हैं, बस ये स्कीम ही सुनते हैं हम सब। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में वर्क डे जो था पहले 100 दिन एमजी नरेगा में मिलता था, उसको बढ़ाकर 125 डेज कर दिया गया है। कितना किया गया है? 125 डेज कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। सबसे स्मार्ट मूव ये है कि अब पीक हार्वेस्टिंग का जो फसल कटाई का टाइम होगा उस वक्त 60 दिन का ब्रेक मिलेगा। क्या मिलेगा? फसल कटाई हार्वेस्टिंग के टाइम पे 60 दिन का ब्रेक मिलेगा, ताकि किसान को खेत में मजदूर मिल सके। किसान लोगों को खेत में ना मजदूर नहीं मिलते थे हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 60 दिन ये बंद रहेगा वी बी जी राम जी योजना। उस टाइम 60 दिन आप झक मार के फिर सब लोग क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग के लिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है ना वो हाईली क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है ना वो हाईली एग्रेरियन इकोनॉमी। मनरेगा जो है एमजी नरेगा है, उसने पहले प्रॉब्लम जो थी उसको ठीक तो किया ही किया था। पैडी की कटाई होती थी जब ना, तो मजदूर जो हुआ करते थे वो रोड बनाने चला जाया करते थे। अब वी बी जी राम जी से क्या होगा? 60 दिन तक एग्रीकल्चर ब्रेक रहेगा, तो छत्तीसगढ़ के किसान के लिए गेम चेंजर बन जाएगा ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लोग इसमें काम करेंगे। 60:40 का रेशियो है हमारे स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, हिल स्टेट के लिए 90:10 का रेशियो दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? न्यू एक्ट का नेम क्या है? वी बी जी राम जी एक्ट 2025। 1 जुलाई 2026 से लागू होगा ये, ठीक है। हो चुका है, मतलब गारंटीड डे कितना है? 100 से 125 कर दिया। याद रखना 125 दिन बढ़े हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। एज कितना ब्रेक दिया गया एग्रीकल्चर के लिए? 60 दिन का ब्रेक ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। और और कुछ नहीं, इसमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में, ग्लोबल रिपोर्ट्स के बारे में अब देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये सबको आप देख लो। इंडाइसेस क्या होते हैं? एक देश का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड होता है। आप मान के चलिए एक रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को स्कूल में मिलता था ना, वैसे ही एक रिपोर्ट कार्ड होता है ये इंडाइसेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लेके आया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 70th रैंक रहा हमारे देश का, स्वीडन का फर्स्ट रैंक रहा। जो हमको क्या दिखाता है? कितने तेजी से कोल से हम लोग सोलार और विंड पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक MNFHS हेल्थ सेंसस भी हुआ। उसके डाटा में हम लोगों को मालूम पड़ा 89% वुमेन के पास बैंक अकाउंट है आज की डेट में हमारे देश में। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म, तो ये हो गया आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग क्या देखेंगे? ग्लोबल पीस इंडेक्स आया। देखो ये भी पूछता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने निकाला, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने निकाला? तो इंस्टीट्यूट फॉर
इकोनॉमिक्स ने। तो ये आप लोगों को ये थोड़ा देखना, सिप्री ईयर बुक सिप्री निकालता है। हम लोग इंडिया जो है 5th नंबर पर है मिलिट्री स्पेंडर के रूप में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली जो है 118th नंबर पर है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू शुड नो दैट। ठीक, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी थे। देखो यहाँ से क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना नोट्स में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में रैंक इंडिया का याद रख लो 70। कौन पब्लिश करता है? WEF। ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक क्या है? 127। पब्लिश कौन करता है? IEP। फर्स्ट आइसलैंड है। फिर NFHS 6 हाइलाइट्स में 89% वुमेन के पास हमारे स्टेट में, अब इस देश में खाते हैं। एलॉन मस्क फर्स्ट ट्रिलियनियर बन गए पूरे दुनिया के, पहला आदमी जिसके पास $1 ट्रिलियन पैसा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके क्या है? ज्ञानेंद्र के जैन वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स मिला है इनको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट फेर्मिनियंस के लिए गुरिंदर वीर सिंह, इनको 100 मीटर जो आपका स्प्रिंट होता है उसमें उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये टाइम पूछ सकता है 10.09, इसमें 100 मीटर में, ये नाम भी याद रखना, बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड टूटा है। ठीक है, इसके बाद है वेंकिटा एस मोहन, सेकेंड वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम बार टू सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेंकिटा एस मोहन जुडिशरी में दूसरी वुमन है जिनको सीधा बार से सुप्रीम कोर्ट के जज आफ्टर इंदु मल्होत्रा बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ और अवार्ड्स के बारे में। तो इसमें हम लोगों का गॉडार्ड अवार्ड है, एक वाइटली अवार्ड है, और यूएस जेंडर एडवोकेट। तो ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं। देखो, जब आपका काम का जो इम्पैक्ट होता है बॉर्डर को क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब दूसरे देश में इम्पैक्ट करता है, तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है। इसरो का जो चंद्रयान 3 था ना, उसको गॉडार्ड एस्ट्रोनॉमिकल अवार्ड मिला है फिलहाल में। स्पेस साइंस में इंडिया का जो लोहा है वो मनवाया है इन्होंने, आपको पता होना चाहिए किसको मिला? इसरो के चंद्रयान 3 को मिला है। इसी के साथ साथ वाइटली अवार्ड भी मिला, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। प्रवीण शेख और डॉक्टर बरखा सूबा को मिला है ये पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देख लो, चंद्रयान 3 को वाइटली अवार्ड प्रवीण शेख एंड डॉक्टर बरखा सूबा को मिला है। तो क्या क्या चीजें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, चंद्रयान 3 को क्यों मिला है गोडार्ड जो आपका अवार्ड है? फॉर लूनार साउथ पोल लैंडिंग, साउथ पोल में पहली बार किसी ने लैंड किया था। वाइटली अवार्ड क्या क्यों मिला इन लोगों को, डॉक्टर बरखा को और ये प्रवीण शेख इंडियन स्किमर हैं, और हिमालयन सैलमेंडर के लिए डॉक्टर बरखा को मिला, आपको पता होना चाहिए, दार्जिलिंग की हैं ये। इसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट, तो मेजर अभिलाषा बरखा, ये जो हैं इनको, शी इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, नाम याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है संसद रत्ना अवार्ड, तो 12 MP और 4 कमिटीज को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट सेंटेनरी एंड संथाली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये थोड़ा देखते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग को भी देखेंगे, गुजरात के यूसीसी की भी बात करेंगे। तो ये सब देखते हैं, चोला का भी प्लेट मिला, पेनियार का डिस्प्यूट भी, सब एक साथ देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इन 5-6 को देख बताने के लिए मैं एक स्टोरी टाइप से आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी में बहुत ताबड़तोड़ एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, आप बोल सकते हैं। पहला बड़ा अपडेट रहा संथाली लैंग्वेज का। क्या अपडेट रहा, ये क्वेश्चन बनेगा। इट वॉज एडेड वाया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये तो सबको पता है। उसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिश किया गया है यूजिंग ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। इससे ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट से, एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू इन 1925। दूसरा बड़ा शिफ्ट था, सुप्रीम कोर्ट का जो जज का स्ट्रेंथ है अब वो 33 से बढ़कर अब 37 हो गया है, +1 CGI। ठीक है, मतलब 38 टोटल जज हैं आज की डेट में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लीगल फ्रंट पे 2 स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर कोई स्केड्यूल कास्ट इंडिविजुअल हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म छोड़कर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उसकी स्केड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी।
साथ ही गुजरात सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, जिसमें स्केड्यूल ट्राइब को क्लियरली बाहर रखा गया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई। तो क्या क्या याद रखना है, ओल चिक्की स्क्रिप्ट की सेंटेनरी 100 साल हुए अभी 1925 से 2025। इन्वेंटर का नाम याद रखना पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का स्ट्रेंथ याद रखना आप 38 हो गए हैं, 37 + 1 CGI। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस जो उन्होंने SC लोगों का स्टेटस हटा दिया जाएगा बोला अगर उन्होंने हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म छोड़ के किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया तो। ठीक है, PK मिश्रा जी की बेंच बैठी थी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। गुजरात जो है 2026 में सेकंड स्टेट बन गया जिसने पास किया है क्या, ये सब पढ़ लो आप लोग, सब वही सब है जिसने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने पास। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक 11वीं सेंचुरी का जो है ना चोला का प्लेट हुआ करता था, कॉपर प्लेट, ताम्र पर, वो नीदरलैंड्स ने तमिलनाडु को वापस किया है, आपको पता होना चाहिए। राजा राजा 1 के टाइम का था, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको देख लो आप लोग, इसमें ये था कि बस इंडिया जो है अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे देश का, $4.15 ट्रिलियन का। 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट भी हमारा देश बन गया है। तो ये आप देख लो, 6वें नंबर पे हैं हम लोग, US, चाइना, जर्मनी, जापान, UK के बाद। ठीक, और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में हम 3rd नंबर पे हैं, चाइना और USA के बाद। तो ये आपको एक पता होना चाहिए, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देख लो बस आप लोग, MSP है इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा आपका है रामसर साइट्स के बारे में जो आपका दिख रहा है सामने में। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है इन सब चीज़ों में, जो यहाँ पे आपको दिया है इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्लोवाकिया के ऑनर मिला है, हमारे PM मोदी गए हुए थे स्लोवाकिया, वहाँ पे उनको ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 बेस्ट मेल रहा नीरज चोपड़ा के लिए, बेस्ट फीमेल पारुल चौधरी को मिला। 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने, उनका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोग का है PM मोदी का ये, ठीक है, स्लोवाकिया वाला। ठीक है, इसके बाद बेस्ट मेल एथलीट नीरज चोपड़ा, बेस्ट फीमेल पारुल चौधरी, बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट शहनवाज खां। तो ये आप देख लीजिए किन में होगा, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31st नंबर के रहे धीरज सेठ। ठीक है, सेकंड लेंसर हैं ये। वाइस चीफ ऑफ नेवी एडमिरल अजय कोचर बने हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। DRDO के चेयरमैन कौन बने हैं अभी नए नए, तो राजेश कुमार सिंह, 89 के IAS बैच हैं के केरला कैडर के हैं ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। CBSE के नए चेयरमैन बने हैं प्रशांत सीताराम लोखंडे, और NSE के चेयरमैन बने हैं अभी साईबाल चट्टोपाध्याय, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सबको आप एक बार पढ़ लेंगे एक दफे, ठीक है, अपने वर्ड्स में देख लेना आप लोग सब। ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से दिया है हमने, बस नाम ही याद इसमें रखना, ज्यादा और कुछ है नहीं, पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, वी राम जी हो गया है, MSP पर खरीफ को आप ये देखो, संथाली कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट 8th स्केड्यूल में 92nd अमेंडमेंट 2003 से डाला गया था। ठीक है, डिजिटल सेंसस 2027, आपका सुदर्शन पटनायक जो है ब्रांड एम्बेसडर है इसके, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम हुआ, इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये आपको पता होना चाहिए। 100th रामसर साइट हमारे देश का कौन सा बना, सुरहाताल बलिया उत्तर प्रदेश में। इंडिया 3rd नंबर पर है, बेसिकली रामसर साइट्स हमारे देश में है उस हिसाब से। तो ये भी बता दिया मैंने, रिपाट्रिएशन ऑफ चोलास प्लेट, नीदरलैंड ने राजा राजा 1 के चोला प्लेट को वापस भेजा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना
चाहिए। ये रिपीट हो गया है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे, पता है, डबल डबल हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है देखेंगे हम लोग। चलो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है आपका काकीनाडा, ये वाला इलाका, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा चंद्रयान 4 के बारे में बात कर लेते हैं और अर्टेमिस 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सब आगे पीछे है, मैंने एक साथ कंटेंट बनाया है आप लोगों के लिए, तो मैं एक साथ बता रहा हूँ, आप देख लेना आगे पीछे कहाँ पे है। देखो, स्पेस और एनर्जी सेक्टर में इंडिया और दुनिया एक बहुत ही नए फेज में जा चुका है आज की डेट में। अर्टेमिस 2 क्या है? अर्टेमिस नासा का फर्स्ट क्रूड लूनार मिशन है अपोलो एरा के बाद। जब अपोलो मिशन गए थे तो उस टाइम पे गए थे आपके कौन, लोग मून के ऊपर, तो ये अर्टेमिस 2 फिर से मून में भेजने के लिए एक मिशन है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को मून के ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ आपको इसरो का चंद्रयान 4 मिशन है हमारा। ये सिर्फ लैंड नहीं करेगा, अब ये लैंड भी करेगा और लूनार के सैंपल को कलेक्ट करके, मतलब मून के पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी को कलेक्ट करके अर्थ में वापस भी लेके आएगा। मतलब ये एक चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न मिशन है। एनर्जी की बात करें तो इंडिया 250.52 गीगावाट का कैपेसिटी के साथ दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी वाला कंट्री बन चुका है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। साथ ही आंध्र प्रदेश में जो ये आपको टॉपिक दिख रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश का जो काकीनाडा है वहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बन रहा है आज की डेट में, जो अमोनिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की जगह सोलार और विंड एनर्जी से प्रोड्यूस किया हुआ एनर्जी को यूज करेगा, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन अमोनिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अर्टेमिस 2 के बारे में क्या पता होना चाहिए? नासा का है क्रूड लूनार फ्लाई मिशन है, वहां घूमेंगे 4 लोग और पहली बार कोई फीमेल जाएगी इसमें। फीमेल का नाम भी याद रखिए, क्रिस्टीनिया कोच। ठीक है, तो ये आपको पता। चंद्रयान 4 जो है लूनार से वापस लेके आएगा, 2028 में भेजा जाएगा। ग्रीन अमोनिया मिशन कहाँ है? काकीनाडा में। ठीक, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो अर्टेमिस 2 और ये दोनों मिशन के बारे में देख लेना। ठीक, क्रूड लूनार, ये दोनों चंद्रयान 4 लूनार रिटर्न। अच्छा, शुक्रयान 1 भी आपको पता होना चाहिए, इसरो का है, वीनस को ऑर्बिट करेगा ये, और इंडिया का डेब्यू रहेगा, पहली बार किसी प्लैनेट को समझने के लिए हम भेजेंगे मून के छोर। ठीक है, तो ये आपका शुक्रयान 1 है, 2028 में ये भी जाएगा, दोनों 2028 का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये पैक्स सिलिका के बारे में जान लो आप लोग। पैक्स सिलिका जो है ना, ये एक अलायंस है, 9 फाउंडिंग मेंबर हैं इसके, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, यूके, ये सब हैं। फोकस इसका बेसिकली क्या है? एआई एंड सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 नेशंस हैं इसमें, और ये पहली बार इसका समिट वॉशिंगटन में हुआ है। जो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं ना, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि आज की डेट में एआई वेआई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो चिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, ग्लोबली चिप्स का रेट बहुत बढ़ चुका है। तो ये इनका काम रहेगा, आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर और ये सबके सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना हो, क्योंकि इनके सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ तो कंपनीज को हैवी लॉसेस झेलना पड़ जाता है, तो उसके लिए इसको बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। फाउंडिंग मेंबर देख लीजिए 9 है, इंडिया नहीं है इसमें, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका, ये तो हमने देख ही लिया। इसके बाद और कुछ है क्या? कुछ ग्लोबल समिट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। हम्म। ये टॉपिक करते हैं, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स एआई मिशन। छत्तीसगढ़, अब आप समझ के चलिए, एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल माइनिंग स्टेट नहीं है कि सिर्फ खोदेंगे हम लोग और खोद के हम लोग पैसा कमाएंगे। इससे हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है हमारा छत्तीसगढ़।
और एग्रीकल्चर स्टेट बोलते थे वो भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ जो चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, वो एआई मिशन लेके आ रहे हैं और ये एक गेम चेंजिंग पॉलिसी रहेगा। जो हमारे रूरल यूथ हैं उनको डाटा एंट्री से आगे चलकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डाटा एनालिटिक्स सिखाना पड़ेगा हमको, या वो सीखेंगे और उनको वहां से जॉब्स मिलेंगी। ये जो डिजिटल डिवाइड है ना हमारे स्टेट में, बहुत पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग, उनके बीच में, उसको कम करेगा। अच्छा एक मिशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीएम का एआई मिशन फोकस किसके ऊपर करता है, क्वेश्चन आएगा तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो टारगेट क्या है इसका, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड बाय गिग इकोनॉमी रेडीनेस। गिग इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ऐसा जैसे जोमेटो के राइडर को देखा है आपने, जैसे ही काम मिलेगा एक उनके रिंग बजता है कि ये ऑर्डर आपको लेके जाना है यहां से यहां तक, इतना रुपया मिलेगा, वो एक्सेप्ट करता है उसको, तो उसको वो ऑर्डर मिल जाता है, उतना पैसा उसके खाते में तुरंत आ जाता है। वैसे ही ये गिग इकोनॉमी की तरह वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। किसी को काम होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, आपके पास आएगा, आप लीजिए उसको और करिए उसको, इस टाइप से रहेगा, आपको पता होना चाहिए। ये आपका हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी एक प्लान डेवलपमेंट ऑफ पिलिग्रिमेज साइट जो छोड़ा था वो सबको मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, बेसिकली इट इज फॉर डेवलपिंग रिलीजियस कॉरिडोर विथ इको कंजर्वेशन एंड रेगुलेटेड कमर्शियलाइजेशन। मतलब एक तो जो टूरिज्म है वो अच्छा हो, वो इकोनॉमिक इकोलॉजी को सेव करते हुए हो, इकोलॉजी को खराब नहीं करना है। और वहां पे क्या होता है, जब टूरिज्म बढ़ता है तो कमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसको भी रेगुलेट करके रखना है। उसके लिए ये प्लान डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज साइट लेके आया गया है, आपको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाएगा, रोड सैनिटेशन अच्छा रहे, इको टूरिज्म मतलब कि वेस्ट कहीं भी कचरा ना फेंको, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होगा, ग्रीन ट्रांजिट किया जाएगा। कमर्शियलाइजेशन मतलब रेगुलेटेड लोकल मार्केट एंड होम स्टे, मतलब वहाँ होम स्टे का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देख लो आप लोग, ये आपका क्या है, ये स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को, ये है इंडिया सुपर कंप्यूटिंग एंड इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या हुआ है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है हमारे देश में, और इंडिया अपना हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, विच इज लेड बाय एरावत पीएसआई। ये जो पेटाफ्लॉप दिख रहा है ना आपको 13.17, जो आप रैम बोलते हो ना, रैम बहुत छोटी चीज है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे हम रैम के हिसाब से अपना स्पीड नापते हैं लैपटॉप और मोबाइल में, ये पेटाफ्लॉप्स पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको सीडैक इंट्रोड्यूस कर रहा है, सीडैक भी एक इंट्रोड्यूस कर रहा है, धुरवा 64। अब एरावत क्या है, एरावत इंडिया का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है, आपको पता होना चाहिए। कहां है ये, तो सीडैक जो है जो पुणे में है वहां पे है, और ये किसके लिए यूज किया जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग, जीनोमिक रिसर्च, इन सब चीजों के लिए। धुरवा क्या है, जो ध्रुव 64 है, वो इंडिया का फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनस, मतलब हमने खुद बनाया है, इसमें हमने 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है। किसने डेवलप किया, सीडैक ने डेवलप किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही परम सिद्धि एआई भी है हमारे पास 5.27 पेटाफ्लॉप का, ध्रुवा 65 भी है, तो ये आप देख लेंगे। अर्का भी है, आईआईटी मद्रास में है, आपको पता होना चाहिए। सब सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे स्टेट के, देश के। ठीक है, अब देखो इंडिया का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, इतना, विथ नॉन फॉसिल सोर्सेज सपोर्टिंग फॉसिल फ्यूल इन पावर मिक्स। तो कितना कितना है एक बार बस देख लेना, फॉसिल से 47% आ रहा है, नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल से आज की डेट में 52% आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंडाइसेस हैं, इस इंडाइसेस में मेरा बताने के लायक कुछ नहीं है, इसको आपको पढ़ना है बस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, विपो, इंडिया का रैंक क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का रैंक क्या है। यूएनडीपी एचडीआई निकालता है, इंडिया का रैंक क्या है, मैंने एक साथ दे दिया है, आप देख लीजिए इसको, क्योंकि रैंकिंग कभी पूछ दे तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसको रटना ही होता है, यू हैव नथिंग टू डू इसमें। ठीक है, तो आपको मैं ये बता देता हूं। ठीक, 59 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम थे ये, छत्तीसगढ़ के लेजेंड। इंडियन बुकर्स प्राइज 2026 किसको मिला है, तो यांग जी को मिला है, ताइवान के एक आदमी है ये, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे इसको भी।
विनोद कुमार शुक्ला राजनांदगांव के रहने वाले थे, इनको मिला है इनका नौकर की कमीज, ये सारे दीवार में एक खिड़की रहती है, ये सब इन्होंने लिखा है, तो आप देख लेंगे। पिछले महीने भी मैंने ये सब चीज़ों को पढ़ाया है आप लोगों को, डबल डबल है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग को मिला है, बुकर शॉर्टलिस्ट मेंशन बानू मुश्ताक, पाओ एग्रीकोला मेडल पीएम मोदी को मिला है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गुड कंट्रीब्यूशन इन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस बाय हिम। ये कुछ पद्म विभूषण है, आप एक बार देख लेंगे किनको क्या क्या मिला है। नेम्स में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि इसका कोई काम मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था आपका 2025 में, विच वॉज हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश, तो वहाँ पे इंडिया ने जीता था, आपको पता होना चाहिए। और वहीं संजू देवी थी छत्तीसगढ़ की, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, 50 लाख रुपए भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने उनको दिया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 25 वर्ल्ड विंटर ओलंपिक्स हुआ आपका 2026 में, कहाँ हुआ? इटली में हुआ। क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा के रखो, कहाँ हुआ यही पूछेगा। विनर कौन रहा? नॉर्वे रहा, मैक्सिमम 41 इन्होंने मेडल लाए, इंडिया ने कोई मेडल नहीं लाए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स अब खत्म हुआ है फिलहाल अभी जुलाई में, और अब अगली बार कहाँ होगा? तो इंडिया के अहमदाबाद में होगा, आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज होस्टिंग इट फॉर सेकेंड टाइम। एक बार शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब न्यू दिल्ली में हुआ था 2010 में, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ में हुआ, विदर्भ जीता इंडिया में जो हुआ आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में कार्लोस अल्कजार ने जीता और एलाना रायबैंकिना जो है वो वुमेन्स में जीती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन बने? सम्राट चौधरी, इन्होंने ओथ लिया, आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जेनजी के वहां आंदोलन के बाद बालेंद्र शाह बने, बालन उनको बोला जाता है, 47 पीएम है वहां के, वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। कैग कौन है? ये एक बार आप देख लेंगे, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। ये भले कोई न्यूज में नहीं था मगर हमने डलवा दिया, डायरेक्टर रॉ पूछ देता है, डायरेक्टर सीबीआई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो एक जगह पे है, आप एक बार देख लेंगे। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो आज की क्लास हो गई खत्म, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं इसमें, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब तो रिपीट ही हो गया, डबल डबल क्यों इसमें टाइम लिखा गया है समझ नहीं आ रहा है मेरे को। चलिए गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।